फ्रेंड्स, माय नेम इज आलोक कुमार जायसवाल और जैसा कि आज भी मैं आप सबके साथ एक कहानी शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है आपने ये कहानी बहुत बार सुनी हो, मगर इस कहानी का जिस्ट आपने कभी समझा ना हो। जैसा कि मैं एक स्कूल स्टूडेंट हूँ और मेरे साथ बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्हें अभी कहो कि ये पढ़ाई कर लो, मे बी आपकी ज़िंदगी बदल जाए, कोई स्किल सीख लो, आपकी ज़िंदगी बदल जाए, मगर वो कहते हैं बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। मतलब अभी एट द एंड मेहनत नहीं करनी। ठीक है, यही इसी के रिगार्डिंग मैं आज आपके साथ एक कहानी शेयर करने वाला हूँ। एक मूर्तिकार था, उसको एक मूर्ति बनाने के लिए ऑर्डर मिला। मूर्तिकार ने कहा ठीक है, मैं बना दूंगा आपके लिए मूर्ति। वो बनाने के लिए गया जंगल, पत्थर ले आया, 2 पत्थर लेकर आया। पहले पत्थर पे जैसे ही उसने वार किया, उस पत्थर ने कहा रुक जाओ, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को छोड़ दो। मूर्तिकार ने छोड़ दिया उस पत्थर को। मूर्तिकार ने दूसरा पत्थर उठाया, उस पर जब उसने छेनी हथौड़े से वार किया तो मूर्तिकार ने पूछा तुम्हें दर्द हो रहा है? तो उस पत्थर ने कहा दर्द तो हो रहा है, पर कोई बात नहीं, आप मारते रहो। ठीक है, उसके बाद कुछ देर बाद, कुछ समय की मेहनत के बाद मूर्तिकार उसमें मारता रहा। उस पत्थर को बहुत दर्द, मगर वो डटा रहा। उसने कहा कोई बात नहीं, मारते रहो। एट द एंड वो जो सेकंड पत्थर था उसको मूर्ति बना दिया उस मूर्तिकार ने। वो जो दूसरा पत्थर था वो वैसा का वैसा ही था। कुछ समय के बाद जिन लोगों ने मूर्तिकार को ऑर्डर दिया था वो लोग आ गए। उन्होंने कहा हमारी मूर्ति कहाँ है? मूर्तिकार ने मूर्ति बना रखी थी। मूर्तिकार ने उन्हें मूर्ति दी और साथ ही साथ उनसे पैसे ले लिए। फिर जिन लोगों ने मूर्तिकार को मूर्ति बनाने के लिए ऑर्डर दिया था, जिन लोगों ने मूर्तिकार को मूर्ति बनाने के लिए ऑर्डर दिया था, उन्होंने कहा ये जो आपके पास पहला पत्थर रखा है इसको भी लेकर चले जाएं हम। मूर्तिकार ने कहा हाँ ले जाओ, कोई बात नहीं, मेरे को कोई समस्या नहीं है। जिन लोगों ने ऑर्डर दिया था वो उसे ले गए, उस मूर्ति को। उन्होंने उस मूर्ति को एक मंदिर में स्थापित कर दिया। अच्छा, उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया। वो जो दूसरा पत्थर था उसका क्या किया? उसको भी ले गए, उसी मंदिर के आगे रख दिया। अब वो पत्थर किस काम आया? अब वो पत्थर, जो पहला पत्थर ने क्या बोलते हैं दर्द नहीं सहा, वो मूर्ति नहीं बन पाया। अब वो पत्थर नारियल फोड़ने के काम आ रहा है। जब भी कोई भी आता उसको अपना नारियल उसी पे रखकर फोड़ता। पहले पत्थर को पूरी जिंदगी दर्द उठाना पड़ेगा और दूसरा पत्थर पूरी जिंदगी पूजा जाएगा। अब पहला पत्थर दूसरे पत्थर से पूछता है ऐसा क्यों हुआ कि अब तुम पूरी जिंदगी पूजे जाओगे और अब मैं पूरी जिंदगी मेरे को दर्द उठाना पड़ेगा? जो दूसरा पत्थर जवाब देता है ना, वो जिंदगी बदलने के लिए काफी। दूसरा पत्थर सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि मूर्तिकार ने पहले तुम्हें उठाया था मूर्ति बनाने के लिए, मगर तुमसे दर्द नहीं सहा गया। तुमने कहा ये दर्द मैं नहीं सह सकता। अगर तुम उस दर्द को सह लेते तो आज मेरी जगह तुम होते और तुम्हारी जगह मैं होती। अगर तुम उस अपॉर्चुनिटी को समझ लेते, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते, तो आज तुम्हारी ज़िंदगी कुछ और होती और मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। कुछ हमारी ज़िंदगी भी इसी तरीके से काम करती है। हम अपना काम दूसरे पर टाल देते हैं। हम सोचते हैं इस काम को कल करेंगे, अभी ये बहुत पेनफुल है। होता यही है एट द एंड। अगर तुम वाकई में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो 10-15 साल जम के मेहनत करो, पूरी ज़िंदगी आराम से कटेगी। और अगर तुम वही 10-15 साल मज़े मार लोगे तो पूरी ज़िंदगी दर्द से बीतेगी। धन्यवाद। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।